अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रोज़नामा उर्दू टाइम्स मुंबई की एक न्यूज़ की कटिंग कल से खूब वायरल हो रही है। टीटी, सीटीटी पास और टेट के ग्रुपों में इस पोस्ट को खूब वायरल देखा गया है। तो क्या है ये पोस्ट और इस बारे में आपके क्या ख़्याल है, ये हमें बतलाइए। ये पोस्ट ये है कि मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने बीएमसी ने बरोज़ जुमा अचानक जो एजुकेशन डिपार्टमेंट था, उन्होंने वहाँ के 130 शिक्षण सेवक टीचर्स को अचानक सस्पेंड कर दिया गया है। ये कौन असातिज़ा थे जिन्हें सस्पेंड किया गया, तो उसकी तफसीलात ये बताई गई है कि ये असातिज़ा सन 2013 से मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बीएमसी में बृहन मुंबई महानगर पालिका में जॉब पर है, लेकिन 31 मार्च 2019 से पहले ये टीईटी पास नहीं हो सके। इस वजह से बीएमसी ने इन्हें जॉब से निकाल दिया है और इनको सस्पेंड के जो ऑर्डर है, इसके ऊपर जो साइन है वो वहाँ के एजुकेशन ऑफिसर राजेश कंकाल साहब के ऑर्डर से है। अब क्या बात है ये, मैं एक मरतबा आपको पूरी न्यूज़ पढ़कर सुना देता हूँ कि मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने बरोज़ जुमा अचानक महकमा तालीम में बतौर शिक्षण सेवक मुलाजमत कर रहे 13 असातिज़ा को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। वाज़ेह है कि ये असातिज़ा सन 2013 से मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे, लेकिन 31 मार्च 2019 से पहले टीटी इम्तिहान कामयाब न करने की सूरत में इन्हें बरतरफ किया गया है। इस बरतरफ़ी के बाद मुतासिर हुए असातिज़ा में बड़ी बेचैनी पाई जा रही है। ऐन ईद के मौके पर इस तरह की कार्रवाई से वो बहुत परेशान हो गए हैं, जबकि देखा जाए तो टीटी इम्तिहान का मामला ख़ुद तनाज़े का शिकार है और अब तक इस मामले का कोई हल नहीं निकाला गया। ख्याल रहे कि हुकूमत महाराष्ट्र ने यह सर्कुलर 27 अगस्त 2018 को जारी किया कि 31 मार्च 2019 तक असातिज़ा टीटी इम्तिहान कामयाब कर ले, वरना जो इम्तिहान कामयाब नहीं करेंगे उसकी मुलाजिमत ख़त्म कर दी जाएगी। अगस्त 2018 का ये सर्कुलर था। इस ताल्लुक़ से विधानसभा में मेंबर ऑफ़ असेंबली ने हुकूमत से मुतालबा किया था कि वो टीटी इम्तिहान की तारीख बढ़ा कर दे, लेकिन अब तक हुकूमत ने ऐसी कोई तौसीह नहीं की। वज़ीर तालीम वर्षा गायकवाड़ से भी इस ज़िम्मन में कई बार रब्ता किया गया, पर इन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी और इसके नतीजे में मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के महकमे तालीम के एजुकेशन ऑफिसर राजेश कंकाल ने 130 असातिज़ा को बरतरफ करके सख्त कार्रवाई की है। मुंबई उर्दू टीचर्स यूनियन के सदर मोहम्मद जावेद अंसारी ने कहा कि ऐसी कार्रवाई करने से पहले 3 नोटिस देना चाहिए था, ताकि महकमा तालीम को नोटिस का माखूल जवाब दिया जा सकता था। इन बरतरफ असातिज़ा में तकरीबन सभी असातिज़ा ने टीटी इम्तिहान पास कर लिया है, इस तरह का दावा किया जा रहा है। फिर इनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई क्यों की गई? जब तक महकमा तालीमात को इनकी ज़रूरत थी, तब तक महकमे ने इनका इस्तेमाल किया और फिर जैसे ही ज़रूरत पूरी गई, तालीमी साल के अख्ताम पर कार्रवाई कर दी गई। इन असातिज़ा ने 8 साल तक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की खिदमत अंजाम दी और 100% रिज़ल्ट भी दिया गया। इस दरमियान में कई असातिज़ा की उम्र 38 से तजावीज़ कर चुकी है, यानी एज बार हो चुके हैं बहुत सारे। अब इन्हें कहीं भी मुलाजमत नहीं मिलेंगी, जबकि इनकी तकर्रुरी हुई थी तब इस तकर्रुरी की शराइत में सिर्फ टीटी पास करने के लिए कहा गया था, कोई तारीख का जिक्र नहीं किया गया था। उनके ऑर्डर में इस तरह का बात कही जा रही है। और भी कई वजूहत है जिनसे ये साबित होता है कि ये कार्रवाई दुरुस्त नहीं है। टीचर्स जो मेमार कौम होते हैं, इस तरह का सख्त इक़दाम एक तरक्की याफ्ता मुल्क के लिए दुरुस्त नहीं। उर्दू यूनियन इस ताल्लुक़ से तमाम क़ानूनी इक़दामात पर गौर कर रही है। तो आप सभी असातिज़ा, आप सभी कैंडिडेट्स कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो कार्रवाई की गई है कि जो 130 टीचर 2013 में अपॉइंट हुए थे, 3 साल का शिक्षण सेवक का अरसा होता है, और उनको उस वक्त कहा गया था कि आप टीटी पास कर लीजिए। अगर आप टीटी पास नहीं है, 2013 में सभी जानते हैं कि जो तभी नया टीटी का जेआर आया था, उतनी तरह से पूरा वो लागू भी नहीं हो पाया था। और 2018 में अगस्त में हुकूमत ने सर्कुलर जारी किया था कि 30 मार्च 2019 तक अगर कोई टीटी पास नहीं करता है, जो पहले से जॉब पर है 2013 के बाद लगे हुए, तो उनको बरतरफ कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब इस तरह की ये पहली कार्रवाई है पूरे रियासत महाराष्ट्र में जो बीएमसी ने की है। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये कार्रवाई सही है या गलत है? ये कार्रवाई होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, या फिर
किस तरह की कार्रवाई होना चाहिए था, क्या बात थी, आप अपने ख़यालात कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ये जो कार्रवाई हुई है, क्या सिर्फ़ ये बीएमसी के हद तक महदूद रहेगी या इस तरह की कार्रवाइयाँ आगे मुस्तक़बिल में पूरे महाराष्ट्र में ज़िला परिषद, महानगर पालिका और ख़ास तौर से प्राइवेट स्कूल्स में नज़र आएंगी? ये सब बातें बहुत गौर करने वाली है और इस अमल का क्या रद्द अमल होता है आगे, ये भी देखने वाला बात है। तो आप सभी लोग अपने अपने ख़यालात कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि सभी का जो तो इज़हार ख़याल इसके ऊपर हमें जानने में आसानी हो और कोई एक नतीजा आप पर पहुंचने के लिए हम सब पहुंच सकें। तो चलिए अभी यहीं पर रुकते हैं, बहुत जल्द अगला वीडियो लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।